हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के राउंड 2 में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसके बारे में। अब ये राउंड 2 का पार्ट है। राउंड 2 को टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टेक्निकल असेसमेंट और दूसरा होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके, नाउ ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसमें आपके पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस तो ठीक है, बट द मेजर थिंग इज कि इस टेस्ट का एसेंस क्या है। बिकॉज अगर आप टेक महिंद्रा में इस वाले टेस्ट को देखोगे इसका आंसर तो हर कोई दे देगा, राइट। इसका आंसर हर कोई कर सकता है बिकॉज इसमें आपसे आपके बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इस टेस्ट का मतलब क्या है, मतलब इसमें आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि ये क्वेश्चन वन है जो कि पहले टेक महिंद्रा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। व्हेन समवन डिसअपॉइंट्स मी आई फॉरगेट इट, ये क्वेश्चन है। मतलब जब अगर कोई मुझे डिसअपॉइंट करता है तो मैं भूल जाता हूं। इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हो, मतलब इस पर्सनैलिटी के साथ आप कितना मैच करते हो। देखो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। आप जैसे हो आप उसका आंसर दे दो। मतलब अगर आप सच में ऐसे हो मोस्ट लाइक मी तो यस आप इसको चूज कर सकते हो। आपको कोई डिसअपॉइंट करेगा आप फॉरवर्ड कर दोगे। अगर आप हो इस टाइप के तो आप मोस्ट लाइक मी कर सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत ऐसे तो आप समवट लाइक मी कर सकते हो। अगर आप कभी कभार ऐसा कर सकते हो तो आप समटाइम्स कर सकते हो। एंड अगर आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, अगर आप बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाते हो, मतलब आप नहीं भूल पाते हो, तो यू कैन चूज द लास्ट ऑप्शन नॉट लाइक मी। ठीक है, तो इसके चारों ही आंसर करेक्ट है। तो जब चारों ही आंसर करेक्ट है तो इवेल्युएट क्या होगा वो अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या इवेल्युएट होगा, है ना। चारों आंसर्स में से आप जो भी आंसर दे दोगे वो ठीक है। देन जैसे ये भी एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये 2022 में पूछा गया था टेक महिंद्रा के एग्जाम में। अभी मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन था अराउंड क्वेश्चन नंबर 5। एंड टोटल 72 क्वेश्चंस थे। एंड 72 क्वेश्चंस में से ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई लाइक फास्ट पेस वर्क एनवायरमेंट, स्ट्रांगली एग्री, एग्री डिसएग्री या स्ट्रांगली एग्री। मतलब जो फास्ट पेस जो वर्क एनवायरमेंट होता है जिसमें सब कुछ काफी ज्यादा फास्ट होता है, तो उसमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि चलो आपका वर्क काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है। बट एक डर भी रहता है कि उस फास्ट के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। दोनों चीजें होती हैं। तो उस हिसाब से अगर आपको अच्छा लगे फास्ट पेस इन्वायरमेंट तो आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो, वरना एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो या स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो, आपके ऊपर। ठीक है, चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। बट अब जो फर्क पड़ेगा मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था अराउंड 60 की लाइन में। 60 की लाइन में ये क्वेश्चन था। पहला वो जो क्वेश्चन था वो 5th की लाइन में था, ये 60 की लाइन में था। अ कंपनी वर्क्स फास्ट पेस्ड, वुड यू लाइक टू वर्क विद इट। अगर आप देखोगे तो अगर ये क्वेश्चन देखोगे, आई लाइक फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट एंड ये लगभग दोनों के आंसर मैच होने चाहिए। अगर किसी आदमी को फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट पसंद है, अगर वो इसमें स्ट्रांगली एग्री कर रहा है तो इसमें भी स्ट्रांगली यस करना चाहिए। अगर इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है तो इसमें भी स्ट्रांगली नो होना चाहिए। बट यहां पर खेल क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल शुरू में पूछा गया था 5th 6th में। और इस टाइप के टेस्ट में क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा कम होता है, तो आप क्या करते हो फटाफट टिक्स लगाते हो और आप भूल जाते हो कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये क्वेश्चन था 60 की लाइन में। अब अगर सच में आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आंसर दिया था, अगर आप जैसे हो, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रह के आंसर दिया था, तो आप जो आंसर इसमें चूज करोगे वही सेम आंसर आप इसमें भी चूज करोगे। अगर आपने वहां पे स्ट्रांगली यस किया आप यहां पे भी स्ट्रांगली यस करोगे, है ना। तो बेसिकली ये चीज होती है जो थोड़ी बहुत देखी जाती है। मतलब कई बार आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टेस्ट में लास्ट में देखने को मिलेंगे। और मेजर चीज ये है कि अगर आप रियल पर्सनैलिटी के हिसाब से उस चीज का आंसर दे रहे हो तो जो दोनों के आंसर होंगे वो यहां पर मैच होंगे, लगभग मैच होंगे, 90% तो मैच होंगे ही। तो ये चीज मेन जज की जाती है इसमें। मतलब क्वेश्चंस का ऐसा कुछ नहीं है कि इन क्वेश्चन का कोई राइट आंसर है, आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, आपके ऊपर है। बट जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लगभग सिमिलर होना चाहिए। अगर आपका नेचर, आप जो सही टेस्ट है अगर आप उसको उस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑनेस्ट होकर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो लगभग सिमिलर आंसर आएंगे। तो ये मेन इसका रहता है। बाकी ज्यादा कुछ खास होता नहीं, जैसे मैंने बताया सारे आंसर सही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। आई ट्राई टू रिकवर फ्रॉम माई फेलियर,
स्ट्रांगली लाइक मी नॉट लाइक मी। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।